नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती में एक्स्ट्रा अंक वाले हो जाओ सावधान। अब की बार किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो यदि आप भी 5 नंबर जो मिलते हैं एक्स्ट्रा अंक, यानी कि मैक्सिमम तो बच्चों को मिलते हैं नो गवर्नमेंट जॉब के या फिर जैसे फादरलेस के या किसी भी प्रकार के मान सकते हैं एक्सपीरियंस वगैरह। तो यदि आप 5 नंबर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। कहीं आप भी कोई ना कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपने नहीं ली हो तो उसका भी कुछ ना कुछ समाधान इस वीडियो में बताया जाएगा। जो भी है, जितने भी आपके क्वेश्चन कमेंट है तो उन सब चीज़ों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, जो एचएससी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था तो उसको आप ओपन करके देखोगे सारी चीज़ें, तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि आपकी जो इनकम है वो होनी चाहिए 1,80,000 से कम। शायद इन चीज़ों का आपको पता ही है। और घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें अगर आपके पास है, एलिजिबल है, तो ही आपको एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलेंगे। अब बहुत सारे साथी हैं, कई जगह वीडियो देख रहे हैं और कमेंट भी करके पूछ रहे हैं कि जी हमारी ट्रिपल पी में इनकम है वो 1,80,000 से कम वेरीफाइड है। ठीक है, लेकिन उनके साथ 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 में क्या है कि घर में मान लो उनके क्या है, बिजनेस भी चल रहा है, आईटीआर भी भर रहे हैं। मान लो उसमें इनकम तो उन्होंने कम करवा ली, लेकिन साथ में आईटीआर भी भर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और किसी किसी क्या है, ज़मीन भी है, 10-15 किले ज़मीन है और घर में क्या है, बिजनेस वगैरह भी चल रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं साफ साफ बता देता हूँ, एचएसएससी है वो सीधा एक्शन नहीं लेगी। जो चीज़ें है रियलिटी वो बता रहा हूँ आपको। एचएससी क्या करेगी, आपकी ट्रिपल पी से वेरीफाई करेगी, 1,80,000 मिलेगी, आपको 5 नंबर दे देगी और आपको जॉब दे देगी। एचएससी यही काम करेगी। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, जो ग्रुप सी में जैसे अभी केस हो रखा है और भर्ती लटकी हुई है, तो लास्ट में इस भर्ती में क्या है कि मान लो ये प्रोसेस नहीं है, सीधा रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको नौकरी दे दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्या होगा, हो सकता है आपको ट्रिपल फी की कॉपी मांग ली जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तहसीलदार से वेरीफाई करवा के मंगवा लिया जाए। अगर ट्रिपल पी की कॉपी से काम चलेगा तो मान लो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तहसीलदार से आप वेरीफाई करवाओगे 5 नंबर के लिए, तो अगर आपका तहसीलदार है वो क्या करेगा, सीधा साइन नहीं करता, वो पटवारी से करवाता है साइन। और पटवारी होता है वो नंबरदार या ग्राम सरपंच या जैसे मेंबर होते हैं उनके साइन करवाते हैं, अगर आप गाँव में रहते हैं तो। और जैसे शहर में है तो शायद सर नंबरदार या इस टाइप का प्रोसेस होता होगा, तो वो शायद आपको पता होगा। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्टली जैसे प्रोसेस है वो बिल्कुल आपके घर तक पहुंच जाता है, कि आपके बिल्कुल लिंक वाला होगा, वो साइन करेगा, फिर अपर लेवल पे होते होते तहसीलदार तक जाता है। आपको पता है कि यह मामला इतना मुद्दा बना हुआ है, तो कौन चाहेगा कि अपनी नौकरी दांव पे लगा के आपको नौकरी दिलवा दे। सोचने की बात है ये। मान लो आपने घर की इनकम है आपकी 10 लाख रुपए, आपने फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये अप्रूव करवा ली। अब आप गए साइन करवाने के लिए, तो कोई भी साइन करने के लिए पहले सोचेगा, क्योंकि कल को जांच होनी शुरू हो गई तो आपके ऊपर तो बाद में एक्शन होगा, पहले साइन करने वाले के ऊपर एक्शन होगा। तो वो अपनी नौकरी कभी भी दांव पे नहीं लगाएगा। ये चीज़ तो मैं पहले ही बता देता हूँ। कुछ साथी क्या है, कमेंट करते हैं जी हमारा तो जानकार है, साइन कर देगा जी, चल जाएगा, क्या कर तहसीलदार से साइन करवा लेते हैं। तो चाहे आपका जान का हो पहचान को, आप खुद सोचिए कि वो आपका जान पहचान का है तो आपकी नौकरी के लिए वो खुद को की नौकरी दांव पे नहीं लगाएगा। पहली चीज़ तो ये बता देता हूँ। हाँ, कुछ एक कंडीशन में हो सकता है कि आपको सपोर्ट कर दे। मान लो जैसे आपकी इनकम है 2 लाख के आसपास या 2,20,000 के आसपास, फॉर एग्जांपल मान लो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किस टाइप से ऐसा काम कर रहा है, तो वो थोड़ी बहुत है वो एडजस्ट कर भी देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक्शन का डर नहीं रहता। लेकिन अगर 5, 7 या 10 लाख है और वो आप 1,80,000 करवाना चाहोगे, तो सिंपल सी बात है कि वो नहीं होगा। अब आपके उस टाइम साइन नहीं होंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंस जाओगे और आपके 5 नंबर का मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। और आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो आप वैसे ही डीवी में बाहर हो जाओगे। आपको साथ ये कहेंगे जी 5 नंबर, मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर हमारे डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो हमें 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा ही हो सकता है। ऐसा नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई कर रखे हैं सारे अगर अवेलेबल नहीं मिले तो आपको वहीं से डॉक्यूमेंट में बाहर कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया जाए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि केस करने वाले बहुत बैठे हैं। जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद जिसका सिलेक्शन नहीं होगा और उसको दिखेगा कि मैं 1 नंबर से आधे नंबर से रह गया, और उसके अगल बगल या पड़ोसी है जो फर्जी 5 नंबर लेके सिलेक्ट हुआ दिखेगा, तो वो क्या करेगा, वो पहले जाके उसी की शिकायत करेगा, कोर्ट में जाके केस करेगा, वो कहेगा इसकी जांच करो। आजकल आपको पता ही है कि दूसरे को देख के खुश नहीं होते, ये सबके साथ है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं।
कि अगर आपका कोई पड़ोसी है और उसको दिखेगा कि आप 5 नंबर लेके नौकरी लग गए और आपने वो फर्जी नंबर ले रखे हैं, आपकी शिकायत 100% करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, चाहे आपके 80 नंबर हो, चाहे 70 हो, चाहे कितने ही हो, और आपने फर्जी 5 नंबर ले रखे हैं, आपकी जांच करेंगे और आप गलत पाए गए, आपकी नौकरी तो जाएगी, ऊपर से आपके ऊपर केस भी बनेगा और भविष्य में 3 साल के लिए आप HSC के कोई फार्म भी नहीं भर पाओगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर से बता देता हूँ कि यदि आपकी रियल में 1,80,000 इनकम है, 1,80,000, 90 या 2 लाख तक, मान लो 10-20 हज़ार है, अप डाउन होती है, चल भी जाती है। वैसे कानूनी तौर पर बात करें तो 1,80 ही होनी चाहिए। 10-20 हज़ार वो तो चल भी जाती है, क्योंकि मान लो जैसे गरीब फैमिली है, कोई सपोर्ट भी कर देगा मान लो। लेकिन अगर आपकी 2, 3, 4, 5 लाख है अगर इनकम, या फिर ज़मीन वगैरह है, या फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, तो आप ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि मान लो किसी की फैमिली आईडी अलग बनवा के आप इनकम कम दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा करेंगे 100%, मैं ये चीज़ आज ही बता रहा हूँ, 101% आप फंसेंगे और आपकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, आगे से आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और मान लो अगर अगर अभी आपका स्कोर कम है, फॉर एग्जांपल ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अभी आने वाले टाइम में जैसे सी और डी की कंप्लीट होगी, तो विधानसभा इलेक्शन से पहले और एक बड़ी भर्ती आने वाली है, मेहनत कीजिए, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका 4-5 नंबर से सिलेक्शन पीछे है, थोड़ी सी और मेहनत करोगे, आपका अगली भर्ती में सिलेक्शन होना कोई मुश्किल नहीं है। मान लो जिसके 40-45 नंबर है, उसको हम नहीं बोल सकते कि आप थोड़ी सी मेहनत करो। जब आप 5 नंबर, 4-5 नंबर ही पीछे हैं, तो आप मेहनत करोगे तो अगली भर्ती में हो सकता है। लेकिन क्या होगा, अगर आपने एक बार सिलेक्शन ले लिया और उसके बाद आपको बाहर कर दिया और 3 साल तक आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते, सोचो आपके साथ क्या होगा। और 3 साल तक बाहर करने का मतलब क्या है कि अगले 5 साल तक फिर आपको पता ही है कैसे भर्तियाँ होती है, फिर इलेक्शन के टाइम में भर्तियाँ देखने को मिलती है। फिर आपको 2028-29 से पहले आप ऐसे ही वेट करते रह जाओगे जी, भर्तियाँ कब होगी, भर्तियाँ कब होगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।